अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27। तो जो लेक्चर नंबर 27 है वो है अबाउट नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक्स को, फ्लड्स को, एवलांच को, फॉरेस्ट फायर को, अर्बन फायर को और जो दूसरे इम्पोर्टेंट नेचुरल हैज़र्ड्स हैं उनको। तो सबसे पहले हम अर्थक्वेक को डिस्कस करते हैं। द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स दैट क्रिएट वाइब्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट। अच्छा जी, इससे पहले आपको याद होगा कि हमने शुरू की जो वीडियोस हैं उनमें भी अर्थक्वेक को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें लिथोस्फेयर होता है और लिथोस्फेयर में प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, और जो लिथोस्फेयर होता है वो एस्थीनोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर होता है, और जो एस्थीनोस्फेयर होता है वो लिक्विड का होता है, मींस के उसमें मैग्मा होता है। तो अक्सर जो प्लेट्स होती हैं वो स्लिप कर जाती हैं ड्यू टू लिक्विड, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक महसूस होते हैं। तो इसमें हम अर्थक्वेक को सिस्मिक वेव्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थक्वेक को हम मैयर भी सिस्मिक वेव्स के थ्रू ही करते हैं कि वो कितने मैयर का आया है, और हम उसको फिर रेक्टर जो स्केल है उसमें इसको जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको डिफाइन करते हैं। तो जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, तो वो क्या करती हैं, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन जो है उसको क्रिएट करती हैं। जब वो अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन को क्रिएट करती हैं तो जलजला आता है। तो अभी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को। तो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक में हम डिस्कस करते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को। अर्थक्वेक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिलीज ऑफ इलास्टिक एनर्जी stored in rock that has been subjected to great force. When the strength of the rock exceeds its sudden breaks, causing the vibration of an earthquake. अच्छा जी, जो अर्थ होती है उसके अंदर जो रॉक्स हैं उनमें इलास्टिक एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। तो जो रॉक्स होती हैं उन पे जब एक ग्रेट फोर्स जो है वो अप्लाई होती है तो वो जो इलास्टिक एनर्जी होती है वो फिर बाहर की तरफ रिलीज होती है। मीन्स के जो रॉक्स होते हैं वो जो प्रेशर है, जो फोर्स उन पे पड़ रही होती है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो जो रॉक होती है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सीड कर जाती है। तो जब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीड कर जाती है तो वो टूटने लग पड़ती हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो फिर हमें वाइब्रेशन जो है वो अर्थ में देखने को मिलती हैं, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। देन है प्लेट टेक्टोनिक्स। Tectonic plates are constantly moving slowly, but sometimes friction between them causes them lock together and become unable to move. तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं बट स्लोली, लेकिन क्या होता है कभी उनके दरमियान में कोई फ्रिक्शन जो है वो पैदा होती है जिसकी वजह से वो आपस में लॉक हो जाती हैं फ्रिक्शन के दौरान। तो जब वो आपस में लॉक हो जाती हैं तो वो मूव नहीं कर सकती। द रेस्ट ऑफ द प्लेट कैरी ऑन मूविंग, बट जो रेस्ट ऑफ द प्लेट होती हैं, जो बाकी प्लेट्स होती हैं वो मूव कर रही होती हैं, विच लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द लॉक्ड सेक्शन, जिसकी वजह से जो लॉक्ड सेक्शन होता है उस पर प्रेशर आ जाता है। एवेंचुअली जो लॉक्ड सेक्शन होता है सकम्स टू प्रेशर, तो वो जो लॉक्ड सेक्शन होता है वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड द प्लेट मूव्स रैपिडली, जिसकी वजह से प्लेट्स जो हैं वो फिर रैपिडली मूव करना शुरू कर देती हैं। दिस मूवमेंट कॉज अ टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो इस मूवमेंट को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन प्लेट को, डाइवर्जन प्लेट को और ट्रांसफॉर्म प्लेट को। तो कन्वर्जन प्लेट को हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है, बट हम दोबारा इसकी रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो कन्वर्जन प्लेट में क्या होता है कि जब जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। देन जो है वो डाइवर्जन प्लेट है। तो डाइवर्जन प्लेट में क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को पुश अवे करती हैं, और जो ट्रांसफॉर्म प्लेट है उसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं ड्यू टू फ्रिक्शन वो रगड़ खाती हैं। तो वो जब रगड़ खाती हैं तो जलजले आते हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं हाउ आर अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज रिलेटेड। मोस्ट अर्थक्वेक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा। तो ज़्यादातर जो अर्थक्वेक हैं वो तब आते हैं जब जो अर्थ की कोर में मैग्मा होता है वो मूव करता है। द मैग्मा एक्सर्ट प्रेशर ऑन द रॉक अंटिल इट क्रैक्स द रॉक्स। तो मैग्मा जो है वो आपको पता होता है उसकी कितनी हीट होती है, उसमें कितनी एनर्जी होती है। तो वो जब प्रेशर जो है जो मैग्मा एक्सर्ट करता है रॉक पे, तो रॉक के अंदर क्रैक जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। देन द मैग्मा पेनिट्रेट्स इनटू द क्रैक्स। तो वो जो क्रैक्स होते हैं उनमें मैग्मा जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है एंड स्टार्टेड बिल्डिंग प्रेशर ऑन द रॉक अगेन इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स। और वो प्रेशर बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है रॉक पे इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स विच लेटर एक्सर्ट प्रेशर आउटवर्ड, जिसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं वो प्रेशर को आउटवर्ड में एक्सर्ट करती हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो जब जो रॉक है वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर आउटवर्ड अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन मींस के सिस्मिक वेव्स में, तो उस वाइब्रेशन की वजह से अर्थक्वेक अक्कर होता है। These earthquakes are usually too weak to feel but can be detected and recorded by sensitive instrument। तो जब ये वाइब्रेशन होती हैं ये बहुत माइनर किस्म की होती हैं जिसको हम जो है वैसे फील नहीं कर सकते, बट ये जो वाइब्रेशन है इसको हम डिटेक्ट करते हैं। जो सिस्मिक वेव्स हैं इनको डिटेक्ट करते हैं एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से। Once the plumbing system of the volcano is open and magma flows through it, constant earthquakes are recorded। तो जब जो मैग्मा होता है वो वोल्केनो से बाहर निकलना शुरू कर देता है और वो कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है, तो अर्थक्वेक जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक को। द फोकस इज अ प्लेस इनसाइड अर्थ क्रस्ट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। तो अर्थ की क्रस्ट में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं जहां पर अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज द एपिसेंटर। तो फोकस के ऊपर एक पॉइंट होता है जो कि एपिसेंटर होता है और वो फोकस के ऊपर प्लेस होता है। व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड एट द फोकस, तो जब फोकस में एनर्जी रिलीज होती है सेस्मिक वेव्स में, तो सेस्मिक वेव्स ट्रेवल आउटसाइड फ्रॉम दैट पॉइंट इन ऑल डायरेक्शन। तो जब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है फोकस में इन द फॉर्म ऑफ सीस्मिक वेव्स, तो जो सीस्मिक वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं आउटसाइड इन ऑल डायरेक्शंस। तो जब वो तमाम डायरेक्शंस में सीस्मिक वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ रिश्टर स्केल वर्क्स। It is based on the amplitude of the largest wave recorded on a specific type of seismometer and the distance between the earthquake and the seismometer. The Richter scale measures the maximum amplitude of seismic waves as they reached seismograph. This scale is expressed with the logarithmic scale. अच्छा जी, अभी आपके सामने एक डायग्राम है रिश्टर स्केल पर किस तरह जो सेस्मिक वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले जो हैं वो प्राइमरी वेव्स होती हैं जिनकी जो वेव्स होती हैं वो स्लो होती हैं। देन उसके बाद सेकेंडरी वेव्स होती हैं जिनकी एम्पलीट्यूड जो है वो हाई होती है। तो जब उनकी एम्पलीट्यूड जो है वो हाई होती है तो रिश्टर स्केल जो है वो फिर जो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड होती है उसमें कितनी सेवेरिटी होती है उसको कैप्चर करता है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स को। तो जो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हैं वो डिपेंड करती हैं अपॉन डेप्थ ऑफ फोकस पॉइंट। तो तीन टाइप्स के हैं अर्थक्वेक। जो सबसे पहला है वो है शैलो फोकस। तो जो शैलो फोकस होता है उसमें
जो अर्थक्वेक होता है वो 0 to 70 किलोमीटर डीप होता है। देन जो सेकंड टाइप है वो है इंटरमीडिएट फोकस, जिसमें जो अर्थक्वेक है वो 70 to 150 किलोमीटर डीप होता है। देन लास्ट वाला जो है वो सबसे ज़्यादा स्वेयर है, जो कि डीप फोकस है, जिसमें अर्थक्वेक जो है वो 150 किलोमीटर से अबव डीप होता है।